जय माँ काली मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के एम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगी। जो घटनाएं अगर आपके जीवन में घटित होती हैं तो प्राकृतिक शक्तियां आपको कुछ संकेत देती हैं, और जो ये संकेत प्राकृतिक शक्तियां जो देती हैं, ये संकेत जो हैं वो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन को और बेहतर बनाने के होते हैं। तो कौन कौन से संकेत हैं, वो संकेत आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना मित्रों। तो चलिए हम वीडियो को पूरा आगे बताते हैं आपको, लेकिन बताने से पहले मित्रों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर के एम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो जब आपको ये संकेत मिलते हैं, वो आपका अंतर्मन स्वयं ही खुश होना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त हो गई हैं, और आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। जो भी इच्छा करते हैं अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, वो पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम बताते हैं सबसे पहले संकेत के बारे में। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसा मिल जाए, आप अखबार पढ़ रहे हैं, उस अखबार के माध्यम से कुछ आपको ऐसा मिल जाए और आप कहें कि ये तो मेरे काम का है, यही तो मैं खोज रही थी या खोज रहा था, तो ये मेरे पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। अखबार में जो कुछ ऐसा मिल जाए कि ये तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, जो मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है, तो इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक शक्तियाँ का ही एक संकेत हो सकता है, जो आपके जीवन में खुशखबरी लाने का एक मार्ग है, एक रास्ता होता है। अब दूसरा संकेत होता है कि सोते समय अगर आपको किसी गर्म ऊर्जा का आभास हो, जैसे कि आपके आसपास से गुजरी हो, तो ये भी एक सकारात्मक संकेत होता है। ये आभास होता है कि आपके आसपास कोई दैवीय शक्ति है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाना चाहती है। अब तीसरा संकेत जो होता है कि अगर आपको कोई सुगंध अपने आसपास महसूस हो, आप चाहें जहाँ भी रहें, वो सुगंध घर में भी आ सकती है, आपके दुकान पर आ सकती है, ऑफिस में आ सकती है, यानी कि आप जहाँ भी रहेंगे, जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ वो सुगंध आ सकती है। तो अगर कोई सुगंध आए तो प्राकृतिक शक्तियाँ आपको एक सकारात्मक संकेत देती है कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। साथ ही आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी। वो इच्छा जो आप चाहते हैं वो आपको एकदम से मिल जाए, तो कहीं न कहीं सकारात्मक शक्तियाँ आपके पास मौजूद हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगे, ध्यान में मंत्र जाप करते समय आपका शरीर हल्का हो जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि आप हल्के हो चुके हैं और धरती पर से अपना आप मतलब ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाते हैं। धरती का स्थान जो है ऐसा लगता है कि आप छोड़ के ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिए हैं। तो आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो ना दिखाई देंगी ना सुनाई देगी, तो और आपका पूरा ध्यान मंत्र पर हो। इसका मतलब ये है कि सकारात्मक शक्तियाँ या प्राकृतिक संकेत दे रही हैं। आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके मन में आवाज़ आती है कि इस काम को कर लेना चाहिए, या कोई ऐसा काम है जिससे आपको हानि होती है, आपके मन से आवाज़ आती है कि इस काम को नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक शक्तियाँ ही हैं, जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, वो आपको सावधान कराती हैं, संकेत देती हैं कि इसमें आपका भला है या फिर बुरा है, लाभ है या फिर हानि है, वो सब आपको बताती हैं। तो जो आपके मन में विचार में उत्पन्न होते हैं वो सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होता है। कई बार होता है कि हम कहीं जाने की प्लान करते हैं, मान लो कहीं भी जा रहे हैं, हम किसी मंदिर में जा रहे हैं या कहीं भी स्थान पर जा रहे हैं किसी, और हमें पता चलता है कि जिस रास्ते से हमें जाना था वहाँ पर सड़क टूट गई है या फिर पहाड़ गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, रास्ता जाम हो गया है और कई दिन तक जाम था। तो जो प्रेरणा अंदर से मिलती है कि आज नहीं जाना चाहिए, वो उसका एक रूप होता है। वो आपको बताता है कि आपका भला किस में है और किस में आपका बुरा है, आपको हानि किस में है, आपको लाभ किस में है। तो ये अंदर से आपको प्रेरणा मिलती है आपके हित के लिए, और आपको बार बार एक ही सपना दिखाई देता है, चाहे वो कोई मंदिर हो,
चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो आपको स्वप्न में बार बार दिखाई देता है, या आपको आवाज़ आती है किसी मंत्र की या किसी शब्द की, या फिर कोई शब्द दिखाई देता है, कोई रंग दिखाई देता है जो आपको भगवान से, आपके इष्ट से जुड़ा हो, तो ये संकेत सकारात्मक शक्तियों के संकेत होते हैं। और जो प्राकृतिक शक्तियाँ आपको देती हैं, कई बार होता है कि आप पिछले जन्म में अच्छे भक्त रहे हों, अच्छे साधक रहते हैं लेकिन इस जन्म में पूजा पाठ नहीं करते, तो उस कारण से वो दैवीय शक्तियाँ इस जन्म में भी आपका साथ देती है और हर संभव आपको एक सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है, आपका मार्गदर्शन करने की, आपको अपने शरण में लेने की, ताकि इस बार भी आप उनकी सेवा कर पाएँ और वो आपको अपने चरणों में, अपने धाम में स्थान दें। साथ ही आपको अपने अंदर से भक्ति की प्रेरणा मिलना शुरू हो जाती है। आप पूजा पाठ से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, भक्ति फिल्में देखना शुरू कर देते हैं, नाटक देखना शुरू कर देते हैं और आपको उनमें आनंद शुरू हो जाता है, आनंद आने लगता है। आपको भजन सुनने में आनंद आता है, पूजा पाठ करने में आनंद आता है, मंदिर जाने का मन करता है। और ये सब संकेत प्राकृतिक शक्तियाँ जो देती हैं, वो सभी संकेत सकारात्मक मिलते हैं और उन्हीं शक्तियों के कारण मिलते हैं, ताकि आप इस जन्म में भी उनकी सेवा कर सकें। और आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सभी को कमाना ही कमाना है, किसी भी तरीके से पैसा कहीं से भी आए उनको कमाना है। इस तरीके से भगवान के लिए वो समय निकाल नहीं पाते, क्योंकि वो अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने में लगे रहते हैं। और बहुत ही कम लोग जिसे भगवान प्रेरणा देते हैं पूजा पाठ भक्ति करने की, धार्मिक किताबें पढ़ने की, उनका जो संदेश है वो और लोगों तक पहुंचाने की कि भगवान है, उनसे जुड़ी कथाएं सुनाने की, उनसे जुड़े भजन सुनाने की, उनसे जुड़ी फिल्में बनाने की, ताकि लोगों को एक तक संदेश पहुंच जाए कि भगवान हर वक्त हमारे साथ है। तो ऐसी प्रेरणा जो है वो हर किसी के मन में नहीं आती, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करोगे तभी भगवान की कृपा होगी। अगर पिछले जन्म में आपने उनकी सेवा पूजा की होगी, पूजा पाठ की होगी, आराधना की होगी, तो भी इस जन्म में भी आप उन पर उनकी कृपा हो सकती है, बिना कुछ किए ही, बिना पूजा पाठ किए ही। साथ ही इस जन्म में आप अगर जानवरों को, पशु पक्षी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटियों को खाना खिलाते हैं, आटा डालते हैं, तब आपके ऊपर विशेष कृपा भगवान की होती है। क्योंकि परोपकार जो होता है, कहा जाता है कि जो किसी भी व्यक्ति को की भूख शांत कर दे, उससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। जो किसी भी प्यासे की प्यास को शांत कर दे, उससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। इसलिए आप जितना हो वो धार्मिक कार्य, जीव जंतु, पशु पक्षुओं को खाना, पानी, दाना आपको देना चाहिए। और कभी कमाई में से कुछ अंश, अपनी कमाई में से कुछ अंश निकाल कर अगर इनके ऊपर खर्च करना चाहिए आपको, ताकि इनकी तृप्ति हो और इनकी तृप्ति से ही आपका कल्याण हो। क्योंकि जब आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपके आध्यात्मिक जो है अकाउंट में, जैसे आप खाता खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपके खाते में पैसे जमा होता है, तो उसी तरह आपके आध्यात्मिक अकाउंट में पुण्य जमा होने लगेंगे, शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप अगर ये पुण्य करेंगे, या जो भी, अगर आप भूखे को तृप्त करेंगे, खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, प्यास से तृप्त करेंगे, तो आपके आध्यात्मिक अकाउंट में जो है पुण्य जमा होने लगेंगे, शुरू हो जाते हैं। और जो पुण्य इतने अधिक हो जाते हैं, फिर आपको धरती लोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और अन्य लोगों पर भी दया भाव का विचार रखिए, ताकि और लोग भी सुखी रह सकें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माता दी।